हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंज होना हम कहते हैं ना, बदलाव होना। चेंजेस मतलब प्रोसेस जिसमें कुछ चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म से चेंज होके दूसरा होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ओरिजिनल फॉर्म से वो चेंज हो जाती है दूसरे फॉर्म में। ओके, मोस्टली हमारे चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंज है। ओके, सो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज मतलब शेप में चेंज होना, साइज में और स्टेट में, किसी भी चीज़ के किसी भी सब्सटेंस का शेप, साइज और स्टेट चेंज होना है। और उसमें फिजिकल चेंज में ना नया सब्सटेंस, नई चीज़ नहीं बनती। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे कि आइस से वाटर होना और वाटर से वापस हम आइस बना सकते हैं ना। पेपर को कट करना, ओके, कटिंग पेपर, मेल्टिंग वैक्स को मेल्ट करना, ग्लास ब्रेक करना, ये क्या है? ये सारे फिजिकल चेंज है, मतलब फिजिकली कुछ हो रहा है ना। केमिकल चेंज मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो नया सब्सटेंस अलग रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है। केमिकल चेंज प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल है बर्निंग पेपर बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसके ऐश मिलेगा और गैसेस होगी। आयरन में रस्ट होता है, कुकिंग करना, तो जो दाल राइस बना रहे तो वो कैसा है? कच्चा है, बाद में वो पक जाता है, तो चेंजेस होते हैं ना, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और कच्चे फॉर्म में हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे ना जो पका कर मिलते, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। अंडरस्टूड? कर्डलिंग ऑफ मिल्क से कर्ड बनाना, तो मिल्क में अलग चीज़ है और कर्ड एक अलग है, मतलब ठीक है, मतलब मिल्क और कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, और फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ये एक बेसिक सा मतलब है फिजिकल और केमिकल चेंज में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लेट्स रिकॉल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ चेंज अकरिंग इन आर सराउंडिंग। मतलब किस वजह से चेंजेस होता है, क्या रीज़न है चेंज होने का हमारे सराउंडिंग में? सी, या तो नेचुरली होता है, नेचर की वजह से, या हम ह्यूमंस करते हैं। मैन मेड चेंजेस होते हैं या तो नेचुरली होता है, नेचर की वजह से। ओके, सेकंड, व्हाट इज मीन बाय मैन मेड चेंज, विच आर दिस चेंजेस। मैन मेड चेंज का मतलब क्या होता है? ये चेंजेस कौन कौन से? मैन मेड चेंज मतलब हमारे द्वारा हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को कट करना, हम ही चेंज कर रहे हैं ना। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, प्लांट्स कट कर रहे हैं, वो हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ मैन मेड चेंज, जो हम इंसान कुछ चेंजेस करेंगे। अपना घर, बिल्डिंग्स बनवाना, रोड्स बनवाना, ये हम कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है, ये हम कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट अ मैन मेड चेंज। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर पिक्चर है, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। सी, यहाँ पर मिल्क और कर्ड है तो ये केमिकल चेंज है, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। आइस है, ठीक है, आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज ना। इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना, सॉलिड में था, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, और यहाँ पे मिल्क से कर्ड हुआ तो केमिकली चेंज हुआ, नया सब्सटेंस मिला ना हमें। सीड से हमें एक नया प्लांट मिलेगा, ठीक है, नया चीज़ मिलेगा सीड से, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। वाटर बॉयल हो रहा है, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, मतलब थोड़ा उसके फिजिकल में, मतलब टच करने में पहले ठंडा था अभी गर्म हो जाएगा। दिस इज, ये सब क्या है? ये बर्न होगा, बर्न होने के बाद क्या होगा? ऐश निकलता है और धुआं रहता है, ये सब भी क्या है? बर्न, जो फटाका है वो भी केमिकल चेंज हो रहा है ना। लकड़ी बर्न होना, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। यहाँ पे ये क्रैकर से, आई थिंक सो ना, फटाके हैं वो भी केमिकल चेंज है, वो जलेंगे तो ऐश मिलेगा, ऐश और गैसेज रिलीज होंगी, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? Which points will you consider while classifying the following changes into groups? A fruit falling from a tree, fruit गिरना ट्री से। ओके, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, फ्रूट गिरना ये नेचुरल है ना, खुद होता है, हम नहीं गिराते, नेचुरली होता है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन में रस्ट भी नेचुरली लगता है, हम नहीं करते, खुद से होता है। ओके, लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट जलाना, दिस इज, ये हम करते हैं, नेचुरल नहीं है। अंडरस्टूड? ये मैन मेड चेंजेस है। वेजिटेबल्स को कट करना, दिस इज ऑल्सो मैन मेड, हम वो वेजिटेबल हम वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, कट करते तो हम चेंजेस करते हैं ना उसमें, तो दिस इज ऑल्सो मैन मेड चेंज। तो अभी हम देखेंगे नेचुरल चेंजेस और मैन मेड चेंजेस के बारे में थोड़ा सा। विच ऑफ द अबव चेंजेस हैव अकर्ड ऑफ देयर ओन अकॉर्ड और नेचुरली, बोल रहे हैं ये जो सारे चेंजेस है इसमें से कौन से, जो ट्री का फ्रूट्स का फॉल होना नेचुरली होता है, आयरन का रस्टिंग ये भी नेचुरली होता है, तो ये नेचुरली नेचर के द्वारा होते हैं, नेचर करता है ये चेंज, हम नहीं करते, तो ये नेचुरल चेंज है। अंडरस्टूड? वी हैव प्रीवियसली स्टडी सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस लाइक द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ अ मिल्क अकर नेचुरली। ओके, हमने देखा था कि ये जो फ्रूट राइप अपने आप होता है ना, फल पकता अपने आप है ना,
वो आजकल केमिकल के थ्रू पका देते हैं, बट प्लांट्स में फल अपने आप राइप होते, तो ये नेचुरल चेंज है। मिल्क का ख़राब होना, स्पॉइल होना, हम करते क्या, मिल्क को ख़राब नहीं ना, अपने आप होता है, तो ये भी नेचुरल चेंजेस है। उस चेंजेस को नेचुरल चेंजेस कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस? और कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल चेंजेस का? बेबी का ग्रो करना ना, बेबी ग्रो अपने आप होता है ना। और हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये ऊपर एग्जाम्पल था, फ्रूट फॉलिंग होना ट्री से, आयरन का रस्टिंग, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंजेस। What changes have you seen taking place in the materials in your surrounding? जो मटेरियल्स में चेंज होते हैं, what changes have you seen taking place in material in your surrounding? Let us learn about changes in greater detail in this lesson. हम ये चैप्टर में जो चेंजेस होते हैं हमारे मटेरियल में, हम कुछ चेंजेस करते, कुछ हमें चेंजेस करना है इस चीज़ में, तो वो हम खुद से करते हैं ना, तो वो मैन मेड चेंज में आ गया। We see many man made materials in our day to day life. For what purpose are they produced? हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं ना, और वो उसका पर्पस क्या है, वो प्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है, तो किस लिए हम वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं? हम अपने कंफर्ट के लिए ना, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, हमारा काम जल्दी हो, हमें थोड़ा आराम मिले, इसलिए हम नई नई चीज़ें, जैसे वॉशिंग मशीन, कपड़ा जल्दी क्लीन हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुकर में जल्दी पक जाएंगे खाने, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम अपने लिए करते कि हमें थोड़ा सा आराम मिले। नाउ मैनी चेंजेस सच एज अ शार्पनिंग अ पेंसिल, बेकिंग ब्रेड, कुकिंग फूड आर यूजफुल टू अस एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड यूजफुल चेंजेस। कुछ चेंजेस है जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ चेंजेस है जो हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ चेंजेस हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अभी यूज़फुल और हार्मफुल चेंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि ब्रेड बनाना, ये हम अपने खाने के लिए, तो ये यूज़फुल है ना। पेंसिल शार्प करना, मुझे राइट डाउन करना है तो पेंसिल शार्प करना पड़ेगा मेरे यूज़ के लिए, तो यूज़फुल चेंजेस है। फूड प्रिपेयर करना, कुकिंग करना, तो यूज़फुल चेंजेस है। और हार्मफुल चेंजेस मतलब जो हमें हार्म करे, जो हमारे लिए हार्म हो। चेंजेस दैट आर नॉट यूज़फुल और चेंजेस दैट डू अस अ हार्म आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस। मतलब जो हमें नुकसान दे, ठीक है। चेंजेस हो रहा है जो हमें हार्म करे, जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ये हार्मफुल चेंजेस है ना। हालांकि इसमें हमारा भी रोल है, बट पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, कौन सा चेंजेस है, हार्मफुल चेंजेस है, ठीक है। पॉल्यूशन इंक्रीज होना, फ्लड आना, ये चेंज हो रहा है ना, फ्लड आ रहा है, बारिश की वजह से फ्लड आ गया, तो ये चेंज हुआ, तो ये मीन्स पॉल्यूशन इंक्रीज होना, ये कौन सा चेंजेस है, हार्मफुल चेंज है ना, हमें हार्म करेगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज नथिंग बट अ हार्मफुल चेंजेस। यूजफुल जो हमारे लिए यूजफुल हो, हार्मफुल जो हमें नुकसान दे, वो हार्मफुल चेंजेस। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज द फॉलिंग ऑफ अ ट्री इन अ स्टॉर्म? ये कौन से चेंजेस रहेंगे? ट्री का मतलब ट्री का गिर जाना स्टॉर्म की वजह से, तो ये नेचुरल है ना, नेचुरली हो रहा है। फिजिकल चेंज हम कह सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट? मिल्क से योगर्ट एक टाइप का मतलब कर्ड जैसा ही होता है, तो ये कौन सा चेंजेस है, ये केमिकल चेंज है ना, तो इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। नाउ सेकेंड पेज पे, पेज नंबर 89 पे, थिंक अबाउट इट। कैन यू नाउ क्लासीफाई द नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस यू लिस्टेड एज अ useful and harmful changes? So far we have studied certain types of changes. What can you tell about these? Namely, क्या है, bursting of a balloon and the ripening of a fruit from the point of view of their duration, that is the time take to happen। क्या बोल रहे हैं, बलून का ब्रस्ट होना, और सेकेंड इज राइपनिंग, फ्रूट का राइप होना। ये टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि मतलब कौन सा फास्ट होता है, कौन सा जल्दी होता है, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। तो ब्रस्टिंग ऑफ अ बलून एकदम फास्ट होगा, फ्रूट राइप, फ्रूट बनेगा, वो कच्चा रहेगा, कच्चा होने के बाद वो राइप होगा, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा ना, तो दिस इज अ स्लो चेंजेस। अंडरस्टूड? नाउ फास्ट और स्लो चेंजेस का हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, तो देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द ब्रस्टिंग ऑफ अ बलून इज फार शॉर्टर देन दैट ऑफ द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट ना। क्या बोल रहे हैं, जो ड्यूरेशन है बलून का, ब्रस्टिंग होना बलून का, और जो फ्रूट राइपनिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा लगता है ना फ्रूट राइपनिंग में, और ब्रस्टिंग ऑफ बलून ये शॉर्टर है। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड अ फास्ट चेंजेस। मतलब ऐसे चेंज जो फास्ट होते हैं, शॉर्ट पीरियड में होते हैं, इसे फास्ट और क्विक चेंजेस कहते हैं। वाइल चेंजेस दैट प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड अ स्लो चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो
लॉन्ग टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्लो चेंजेस। अंडरस्टूड। आपको कुछ एग्जांपल देना है फास्ट और स्लो चेंजेस का दैट अकर इन सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में। जैसे कि फास्ट चेंजेस, स्लो चेंजेस में हम कर सकते हैं प्लांट्स का, छोटे सीड से प्लांट्स बनना, ठीक है, स्लो चेंजेस है। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, स्लो चेंजेस है। बेबी का ग्रो होना ना, स्लो चेंजेस है। फास्ट चेंजेस में जैसे कंपेयर टू फूड कुक करना, वो जल्दी हो जाएगा ना, फास्ट चेंजेस है, एकदम फटाफट होता है। बलून को फुगाना या बलून का फूटना, ये क्या है, ये भी फास्ट चेंजेस है, फटाफट होता है। लाइट बल्ब को फटाक से बल्ब ऑन करना, फटाक से हो जाएगा ना, बंद था फिर चालू हो गया, तो फास्ट चेंजेस है। अंडरस्टूड। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके सराउंडिंग में स्लो और फास्ट चेंजेस के। अंडरस्टूड। स्लो मतलब जो धीरे धीरे होता है, फास्ट मतलब जो फटाक से होता है, जिसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने देखा नाउ हैव अ सम फन, यहाँ पर एक एक्टिविटी है वो करना है। क्या है देखते हैं। अपैरेटस, क्या क्या चीज़ लगेगा हमें, पीस ऑफ अ ग्लास, बैंगल्स, कैंडल, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लगेंगी। प्रोसीजर करना क्या है, होल्ड अ पीस ऑफ अ ग्लास बैंगल्स इन द कैंडल फ्लेम, होल्ड करना है ग्लास बैंगल को कैंडल फ्लेम में, सपोर्टिंग विद अपने फिंगर से सपोर्ट करके, और ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर बची रहे, आपने फिंगर को जलाना नहीं है। अंडरस्टूड। टेक केयर टू हीट द पीस ऑफ द मिडल, कीपिंग इट 2 एंड्स आउटसाइड द फ्लेम, मिडल पार्ट को हमें फ्लेम में रखना है, हीट करना है। ओके, कौन से पार्ट को, जो बैंगल्स का मिडल पार्ट है उसे क्या करना है, हमें हीट करना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व इट एज द मिडल गेट हीटेड एंड बिकम सॉफ्ट, फिर आपको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करना है वो मिडल वाला पार्ट क्या हो गया है, हीट हो गया और सॉफ्ट बन चुका है। इट बेंड्स ड्यू टू द फिंगर प्रेशर ऑन इट्स एंड्स, और अभी आप उसे बेंड कर सकते हो उसके एंड्स को। इन दिस वे ब्रिंग द 2 एंड्स टुगेदर एंड लेट द पीस कूल, और वो दोनों एंड्स को साथ में लाना है और उसे ठंडा करना है। तोरण एक रेडी हो जाएगा बाय लिंकनिंग, वो लिंक करेंगे, वो जो 2 एंड्स है ना उसको ज्वाइन करेंगे, लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, तो तोरण रेडी हो जाएगा। और आप उसे ऐसे क्लासरूम में डेकोरेटिव टाइप पे लगा सकते हो, डेकोरेट करने के लिए। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। यू मेड अ लिंक फ्रॉम द ग्लास पीस, हाउ विल यू चेंज द शेप ऑफ द लिंक टू द गिव इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब आपने वो तो ज्वाइन कर दिया ना, अभी इसको वापस से ओरिजिनल बैंगल के फॉर्म में बनाना है, तो क्या करोगे, क्या कर सकते हैं, वापस से हीट करेंगे, वो जो हमने बेंड किया था उसको वापस से उस ओरिजिनल पोजीशन में ला देंगे, हीट करेंगे, हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाएगा ना, सॉफ्ट होगा तो वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। अंडरस्टूड। तो ऐसा हम करके उसे ओरिजिनल पोजीशन में ला देंगे। हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन, आप कैसे जो रिस्टोर करोगे जो ओरिजिनल कैंडल है मेल्ट होने के बाद। अंडरस्टूड। तो कैसे आप करोगे, हीट द मेल्टेड ग्लास अगेन, वो हीट करेंगे उस मेल्टेड ग्लास को फिर से, और शेप देंगे ओरिजिनल बैंगल के शेप में। आफ्टर कूलिंग वो हार्ड हो जाएगा ना, हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसके जो ओरिजिनल बैंगल का शेप है वो देंगे और वो हार्ड हो जाएगा, तो वो ओरिजिनल बैंगल के शेप में आ जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर हमको देखना है रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब एक कॉमनली मैं बताती हूँ। रिवर्सिबल मतलब जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को फ्रीज़र में रखा, क्या होगा, आइस बनेगा ना। आइस, आप वाटर से आइस बना सकते हो, आइस से फिर से वाटर बना सकते हो क्या, यस। आइस को आपने बाहर निकाल दिया फ्रीज़र से, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, नॉर्मल रूम पे रखा है, तो आइस क्या होगा, बर्फ़ बनेगा ना। आइस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, आइस वाटर बनेगा ना। वाटर को आइस करना है, फ्रीज में रखो, तो ये रिवर्सिबल है ना, मतलब आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से आइस बन सकता है। और कोई एग्जांपल है वैक्स को हम हीट करेंगे, वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को रखो 2 मिनट में, विद इन अ मिनट्स वो वापस से वैक्स के फॉर्म में हो जाता है ना। आपने अगर देखा होगा वैक्स को हम हीट करते तो वो लिक्विड होता है, और हीट करना जैसे ही बंद किया वो वैक्स वापस बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज। वैक्स लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड को नॉर्मल रख रहे हैं तो वापस वैक्स बन रहा है, आइस से वाटर होता है, वाटर से आइस बनता है, तो इसमें चेंज होते हैं ना, वो चीज़ वापस से वो बन जाती है। तो दिस इज नथिंग बट रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, melting some wax and obtaining original solid wax again is something that we can do repeatedly ना। वैक्स को मेल्ट करना, फिर वो सॉलिड हो जाता है, फिर से मेल्ट करना, सॉलिड होता है, फिर से मेल्ट करना, ये हम करते हैं। चेंजेस दैट कैन अकर इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट से होके वापस वो सॉलिड बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि राइप मैंगो हाउएवर कैन नॉट बी
ट्रांसफर बैक इनटू अ रॉ मैंगो ना, जो पका मैंगो है, पक्का हुआ आम है, वो वापस से कच्चा बन सकता है क्या? रॉ मैंगो के फॉर्म में आ सकते हैं? नो। तो वो रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके। वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश, वुड को मैंने बर्न किया, जलाया, वो ऐश बन जाएगा ना, कोयला काला काला हमें ऐश राख मिलेगा, ठीक है, तो वो ऐश से वापस से वुड बन सकता है क्या? नो। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिवर्सिबल चेंजेस, दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मीन बाय इरिवर्सिबल चेंजेस, गिव सम एग्जांपल्स। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है? आपको बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ। अंडरस्टूड। इरिवर्सिबल चेंज पहले तो होता क्या है? चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ओके, मतलब वो वापस से रिवर्स नहीं होगी। जैसे आइस से वाटर बना, वाटर से आइस बनते हैं ना, तो वो वैसा नहीं होगा। उसमें एक बार जो जैसे बन गया, वो जैसे कि रॉ मैंगो था, कच्चा आम था, वो पका हुआ, फिर से वो पका हुआ आम कच्चा बन सकता है क्या? नहीं। तो वो क्या हो गया? मतलब जो रिवर्स चेंजेस जो रिवर्स नहीं होगा, ओरिजिनल पोजीशन में फिर से नहीं आएगा, उसे इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे बर्निंग वुड, बर्न किया वुड को तो ऐश मिलेगा, वो वुड अगेन नहीं बन सकता ना। कुकिंग फूड, कुक फूड कैन नॉट बिकम द ओरिजिनल रॉ फूड ना, कुकिंग फूड है, वो वापस से ओरिजिनल कच्चा फूड नहीं बन सकता ना। राइपनिंग ऑफ मैंगो, राइप मैंगो फिर से रॉ मैंगो में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। बर्निंग पेपर, ऐश कैन नॉट, पेपर को बर्न किया तो उससे ऐश मिलेगा, ऐश फिर से पेपर नहीं बन सकता ना, ठीक है। तो ये क्या हो गए? इरिवर्सिबल चेंजेस। नाउ यहाँ पर हमारा है आज का लास्ट टॉपिक, पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ठीक है। पीरियोडिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? अबव एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, पहले वो देख लेते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर डे टाइम, डे टाइम के बाद क्या होगा? ऑफकोर्स सबको पता है, नाइट आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सनराइज, सनराइज होने के बाद सनराइज हुआ, क्या होगा? फिर डे होगा ना, नेक्स्ट स्टेप क्या? डे होगा। व्हाट कम आफ्टर हाई टाइड इन द सी, सी में हाई टाइड आए तो क्या होगा? लो टाइड आएगा। बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बर्ड है वो ट्री पे बैठी और वो उड़ गई, तो वो अपनी मर्जी से ना, उसका मन करेगा वो 1 घंटा बैठेगी, आधा घंटा बैठेगी, 5 मिनट बैठेगी, उसका मन करेगा वो 1 सेकेंड बैठ के उड़ जाएगी ना। फ्लडिंग, फ्लड होना, ठीक है। फ्लड तो कभी भी आ सकता है ना, बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, फ्लड आ सकता है। मटेरियल स्टिकिंग अक्रॉस द स्काई, मटेरियल मतलब ऐसे बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा स्काई में दिख रहा है, ठीक है, तो वो तो कभी भी दिख सकता है ना, ऐसे कि आज ही दिखेगा, इतने बजे ही दिखेगा, ये फिक्स टाइम है, इतनी देर के लिए ही दिखेगा, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है ना इसका। ओके, तो हमारा है नेक्स्ट इज पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे ऑन considering the above example we find that some changes occur again and again ना, with the definite interval of time। हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि कुछ चेंजेस है जो एक टाइम के बाद होते रहते हैं, जैसे दिन में 12 घंटे होंगे, रात ना, दिन के बाद रात होता है, सनराइज के बाद डे आता है, डे के बाद आफ्टरनून के बाद नाइट टाइम आता है ना। तो ये एक टाइम है ना, इसका एक फिक्स टाइम है कि इतना घंटा, 24 घंटा हुआ, फिर दूसरा दिन 1 घंटा, वो एक दिन में पूरे 24 घंटे रहते हैं, एक फिक्स टाइम है, ठीक है, उसे हम पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं, ठीक है। चेंजेस अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद वो चेंजेस होते रहते हैं, फिक्स टाइम के बाद वो चेंज होता रहता है, उसे हम पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इट कैन नॉट बी सेड फॉर श्योर वेट सर्टन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वन अकरेंस इवन इफ दे रिकर द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स। कुछ चेंजेस होते हैं बट वो उनका टाइम फिक्स नहीं है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, बर्ड सिट हो रही है ना, सिटिंग, और वो उड़ गई, तो वो 1 मिनट के लिए बैठ सकती है, 2 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी बैठ सकती है ट्री में, तो उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंज, जिसमें टाइम इंटरवल फिक्स ना हो। फ्लडिंग आना, फ्लडिंग कभी भी आ सकती है, मोस्टली बारिश के टाइम में, ज़रूरी है कि वो 1 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, इतने बजे ही है, उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जिसका कुछ टाइम, वो चीज़ होगी, वो चेंज होगा, बट टाइम फिक्स नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अंडरस्टूड? पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होता है, समझा है आपको? पीरियोडिक चेंजेस मतलब डे टू नाइट होना, सीजन का चेंज होना, मूवमेंट ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ना, जो क्लॉक हैंड्स है उसका मूवमेंट होना, अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, पेंडुलम का स्विंग होना, ये सब क्या? पीरियोडिक चेंज। नॉन पीरियोडिक चेंज मतलब चेंज जो रेगुलर इंटरवल में नहीं होते, रेगुलर इंटरवल मतलब उनका टाइम फिक्स नहीं है, जैसे फ्लड आना, ब्लड फ्लाइंग अवे, ठीक है, अर्थक्वेक आना, ये सब क्या है? ये सारे हैं हमारे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ओके,
तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।